आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत का जो आधुनिक नक्षत्र कहा था वह किसको कहा था। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को, बी रविंद्रनाथ टैगोर को, दयानंद सरस्वती को, या बंकिम चंद्र चटर्जी को। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। तो एक बच्चे का जवाब आया है, सही जवाब क्या है उनने, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो कौन थी। तो विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा, शरीनी इब्रादी। शरीनी इब्रादी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अधिकतर जो बच्चे लगाते हैं इसका जहरीला खातून लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत गलत जवाब है। अधिकतर जो बच्चे लगाते हैं इसमें जो दो बच्चों ने जवाब दिया था जहरीला खातून दिया था, जो कि बिल्कुल गलत जवाब था। तो विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड में, बी स्वीडन में, ओस्लो में, या जिनेवा में। तो कहाँ पर किया जाता है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओस्लो। आपका बिल्कुल सी, बिल्कुल विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाता है। आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ऑप्शन है ए 30 जनवरी 1947 को, बी 30 जनवरी 1948 को, सी 30 जनवरी 1946 को, या 30 जनवरी 1949 को। तो आपको बताना होगा कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वह कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो आपका इसका सही जवाब हो जाता है बी, बिल्कुल विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है 30 जनवरी 1948 को। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता था। मतलब वह प्राचीनतम नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता था, या पटना शहर को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। तो आज की जो क्लास होने वाली है वह यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मेन पर्पज से बनाई जा रही है। आपके ऑप्शन है ए कौशल, बी गया, सी पाटलिपुत्र, या गोमतेश्वर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पटना को किस नाम से जाना जाता था। तो पटना को आपका पाटलिपुत्र, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या प्राचीन नाम, जो पटना का प्राचीन नाम था वह क्या था, पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है ए सिट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी पाइरुविक एसिड, या मेलिक एसिड। तो क्या है सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। विकल्प आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, काटो और जलाओ कृषि का क्या अर्थ है। काटो और जलाओ कृषि का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए गन्ने की फसल उगाने का तरीका, बी वननाश मतलब वन को विनाश करने की प्रक्रिया, सिंचाई रहित कृषि, या झूम कृषि। तो आपके से क्वेश्चन में पूछा गया है काटो और जलाओ कृषि का तात्पर्य किससे है। तो अधिकतर जो बच्चे लगाते हैं इसमें विकल्प ए को लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं वे गांव के क्षेत्र से होते हैं। वह क्या होते हैं, काटो, गन्ने को पहले काट दिया जाता है और उसकी जो उसमें जो कड़वा बचता है उसको बाद में जला दिया जाता है। तो उसी से ही आप जो गांव के बच्चे होते हैं वे अनुमान लगा लेते हैं कि काटो और जलाओ गन्ने की कृषि का तरीका है, जो कि बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। आपकी झूम की खेती बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता है। क्या झूम की खेती, विकल्प डी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। ऑप्शन है आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, आईएफसी, या नाबार्ड। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एसआईडीबीआई। विकल्प आपका बी बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था। आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1986 में, बी 1995 में, 1949 में, या 1997 में। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था, आपका सही जवाब हो जाता है 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया था। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाता है, बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। जो टाइफाइड रोग होता है, जो टाइफाइड रोग हो जाता है उसमें शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो प्रभावित होता है। ऑप्शन है फेफड़े, बी आंत,
सी यकृत या प्लीहा। तो आपको बताना होगा प्लीहा। तो आपको बताना होगा कि टाइफाइड से जो प्रभावित शरीर का अंग है वह कौन सा है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब आपको टाइफाइड हो जाता है तो हमारा यह वाला अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, आंत होते हैं या यकृत होता है। तो कौन सा अंग ऐसा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंत आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। जब हमें टाइफाइड हो जाता है तो उससे जो प्रभावित होने वाला अंग है, जिसका जो टाइफाइड जो वायरस होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, किसको करता है? आंत को करता है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आपको बताना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ऑप्शन है ए समाजवादी अर्थव्यवस्था है, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या उपयुक्त सभी। तो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्रित उत्पादन है। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो पीतल है वह किस धातुओं से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन है ए तांबा और टीन को मिलाकर पीतल बनता है, बी टीन और शीशे को मिलाकर पीतल बनता है, तांबा और जिंक को मिलाकर पीतल बनता है या तांबा टीन और जिंक को मिलाकर क्या बनता है? पीतल बनता है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि पीतल किसकी मिश्रित धातु है। तो पीतल किसकी मिश्रित धातु है? तांबे और जिंक की। विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2017-18 का विजेता कौन है। ऑप्शन है ए केरल राज्य है, बी पंजाब राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है, सी गुजरात राज्य है या पंजाब राज्य है। तो संतोष ट्रॉफी 2017-18 का जो आपके विजेता हैं वे कौन रहे हैं। तो कौन रहे हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन की जो मुद्रा है वह क्या है। ऑप्शन है ए येन, बी युआन, सी रिंगिट या वान। तो आपको बताना होगा चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा क्या हो जाएगा? युआन। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई। मतलब भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी। ऑप्शन है 1853 में, 1850 में, 1839 में या 1825 में। तो भारत में प्रथम बार ट्रेन कब चलाई गई थी। तो भारत में आपको बताना होगा प्रथम बार ट्रेन कब चलाई गई थी। तो भारत में प्रथम बार ट्रेन कब चलाई गई थी? 1853। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। भारत में प्रथम बार ट्रेन 1853 में चलाई गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन है 2 सदस्यों को, 6 सदस्यों को, 8 सदस्यों को या 12 सदस्यों को। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए फाइल नेम, बी रिकॉर्ड, प्रोग्राम या प्रोग्राम। आपको बताना होगा प्रोग्राम या प्रोग्रामर या रिकॉर्ड या फाइल नेम। तो क्या कहलाता है? विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की गई थी। तो कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो विकल्प ए जिन बच्चों ने विकल्प ए जवाब दिया है वह बिल्कुल सही दिया है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान रहित महाद्वीप है। मतलब रेगिस्तान रहित महाद्वीप, रेगिस्तान रहित, यहाँ से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है।
ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप। तो रेगिस्तान रहित कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, यूरोप महाद्वीप। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो क्या है, जो क्या है, रेगिस्तान रहित महाद्वीप है। तो विकल्प बी आपका